मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला वापस से 900 पॉइंट्स का डाउन। और कल ही वीडियो में मैंने बताया था आपको कि दूसरा जो बॉटम है, अगर 6 महीने के चार्ट पर मैं लेकर जाऊँ तो दूसरा जो बॉटम है यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर जो दूसरा बॉटम है लगभग 62,980 के आसपास में जो है दूसरा बॉटम है। और अभी कहाँ तक पहुँच चुका है? 63,148 तो आ चुका है। तो 62,970 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 180 पॉइंट और नीचे की तरफ में टच करके और ये जो है यहाँ से डबल बॉटम मार सकता है। और उसके अलावा जो पूरी तरीके से रेजिस्टेंट बॉटम्स हैं वो तो 62,400 62,500 के ऊपर में बने हुए हैं। तो मतलब आप ये अधिक से अधिक ये मान सकते हैं कि 62,500 तक आके वापस से सेंसेक्स जो है ऊपर की तरफ में चढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। अब जो फैक्टर थे, फैक्टर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 15 लाख करोड़ रुपए जो है ऑलमोस्ट डूब चुके हैं। और क्या क्या बड़े फैक्टर थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्या क्या बड़े फैक्टर है। फैट से रिलेटेड फैक्टर था, यील्ड से रिलेटेड फैक्टर था, उसके अलावा जो क्वार्टर रिजल्ट्स थे उनसे रिलेटेड जो है फैक्टर था, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो गया, या कुछ भी जो ग्लोबल इशू चल रहे हैं मिडिल ईस्ट के उनसे रिलेटेड हो गया। तो मार्केट कैप जो है वो नीचे की तरफ में गिर चुका है। सेंसेक्स का, निफ्टी का क्यों गिर रहा है? निवेशकों के बीच में डर का माहौल बना हुआ है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने महंगाई को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, जिस वजह से क्या हो रखा था, रिसेशन का जो है बना हुआ था डर। यहाँ पर जो मैंने बताया था, मध्य पूर्व में गहराते संघर्ष से निवेशकों में डर का माहौल बनाया। इसराइल गाजा के बीच संघर्ष हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्हीं फैक्टर्स को जो है बताया जा रहा है। एक्सपर्ट क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है, निवेशक धारणता सतर्क बनी हुई है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और दूसरी तिमाही के नतीजे को आशावादी नजरिए कायम करने रहने के बावजूद निवेशकों में उच्च ब्याज दर परिदृश्य में वृद्धि दर धीमी होने की आशंका को देखते हुए सतर्क रुख अपनाया है। अब यहाँ पर बताया तो यही जा रहा है कि बेसिकली आप होल्ड करके रखें। और चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंसेंग बढ़त के साथ बंद हुए थे, जो कि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में बंद हुआ था। तो यहाँ पर अभी तक वापस से जो रिकवरी के संकेत ऑलरेडी आ चुके हैं एशिया से। तो अभी यही स्थिति जाहिर की जा रही है कि ये वाला जो बॉटम जाएगा ना 62,400 और 62,500 का, जहाँ से काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता पिछली बार में भी, तो वहाँ से वापस से बाजार रिकवर कर सकता है, ठीक है। और मैंने बताया भी था आज मेरे पेड ग्रुप के अंदर में कि बेसिकली बाज़ार जो है शेयर रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे आज से ही। चाहे तो आप आज से ही थोड़ा कुछ या कल से आप जो है इसके अंदर में अपनी शेयर को एवरेज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है बेसिकली मैंने न्यूज़ दी थी। अब देखिए, अडानी पावर नुकसान में था, उसके बाद पॉजिटिव बंद हुआ है 5.5% के ऊपर में। तो इसका मतलब क्या था कि जैसा मैंने बोला था वैसा का वैसा यहाँ पर देखने को मिला। उसके अलावा वेदांता के ऊपर में चले तो अनिल अग्रवाल ने वेदांता के ऊपर में बड़ा फैसला दिया, शेयर यहाँ पर रॉकेट बन सकता है। क्या क्या चीज़ें हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा विस्तार में। तो यहाँ पर दशहरे पर वेदांता के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। सीएफओ सोनल श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया और अजय गोयल की 6 महीने बाद वापसी इसके अंदर में हो गई। तो मैनेजमेंट के अंदर में जो है एक तो ये पहला बदलाव आया है। उसके अलावा डीमर्जर को लेकर जो है बेसिकली आगे की तरफ में जो है और अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर बातचीत हो पाएगी। अजय गोयल एक बार फिर कंपनी के सीएफओ बन गए। गोयल करीब 6 महीने पहले एडटेक फर्म बायजूस के अंदर में चले गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे एक और न्यूज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। टाटा स्टील और वेदांता और गेल इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो यहाँ पर टाटा स्टील और वेदांता ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत गेल अपनी पाइपलाइन के माध्यम से टाटा स्टील और वेदांता को एलएनजी गैस ट्रांसफ़र कर सकता है। इस पर ज़्यादा जानकारी देते हुए यहाँ पर ईटी नाउ स्वदेश के प्रकाश प्रियदर्शी ने बताया कि टाटा स्टील और वेदांता के स्टील प्लांट में एलएनजी गैस ट्रांसफ़र करने के लिए गेल से बातचीत चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा रिलायंस पर चलें तो रिलायंस के ऊपर में डिज्नी से रिलेटेड खबर आ रही है। यहाँ पर तो डिज्नी से जो है इनका पूरा का पूरा डील होने के चांसेस जो है बताए जा रहे हैं। $10 बिलियन यानी 83,163 करोड़ रुपए की ये पूरी डील होने की जो है बातचीत चल रही है। फिलहाल अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन $10 बिलियन काफ़ी बड़ी जो है रकम है इसको बाय करने के लिए। और यहाँ पर मुकेश अंबानी ने उसके ऊपर में इंटरेस्ट दिखाया है। अब तक डील और स्टेक्स के ट्रांसफर की वैल्यूएशन कोई सहमति बनी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अदर में है। लेकिन यहीं पर इसके चलते हुए जियो कंपनी के ही टीम ने जियो कंपनी फाइनेंशियल के जो है 6 करोड़ शेयर खरीद लिए। तो पहले उनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग थी फिलहाल 45.8, जो कि अब हो चुकी 46.77। तो ये अपने ही शेयर खरीदने, इसका मतलब कुछ ना कुछ डील से रिलेटेड तो चीज़ें चली रही हैं।
गौतम अडानी पर नई आफत थी, जो कंपनी के ऑडिट फर्म है उस पर जो है शिकंजा कसा था, और अर्नेस्ट एंड यंग के बारे में जो है मैंने आपको कल ही बता दिया था। उसके अलावा अगर हम आगे चले तो बुरी तरह गिर चुका है एक शेयर, साथ ही बुलिश हुए ब्रोकरेज। अब क्या हो रहा है कि पहले से जो गिर चुका है था शेयर, अब वो वापस से उस पर क्या हो गया है कि जो शेयर मार्केट वो बुलिश हो गया, जिसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रीस कंज्यूमर इलेक्ट्रिक सर्विसेज। तो यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीस वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि जो मार्केट है वो उस पर बुलिश है, एक्सपर्ट है वो भी बुलिश है। उसके अलावा आगे चलते हैं हमारे उस शेयर की तरफ में जिसका मार्केट कैप है 1732 का, करंट प्राइस आपको देखने को मिली 74 के आसपास में, और हाईएस्ट देखिए 80 तक गया हुआ है और लोएस्ट 20 है। तो मतलब ऊपर चलना स्टार्ट कर चुका है। स्टॉक का पी 80 का है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो निकाल रही है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालती जा रही है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में ही है, कभी कंपनी ने कभी नुकसान नहीं झेला। उसके अलावा ईयरली प्रॉफिट आपको बताया गया कि कंपनी कितना बड़ा प्रॉफिट करती जा रही है और किस लेवल से करती जा रही है। तो मतलब कंपनी बढ़ते हुए क्रम में ही प्रॉफिट कर रही है, फिर गिरा और फिर बढ़त के साथ में वापस से स्टार्ट हो गई थी। तो कंपनी ने एक डिसेंट रिटर्न निकाल के दिया है। कंपनी जो है पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है, रिजर्व कंपनी का अच्छे हैं, और यहाँ पर बोरोइंग्स जो है वो कंपनी का कम है। सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर में थी वो थी प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी 50% ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ से 5% जो है डिक्रीज हुई है। डिक्रीज होकर क्या हुआ, उसको खरीदा किसने है, यहाँ से FIIs ने यहाँ पर अपने स्टेक को खरीदा है इस कंपनी के अंदर में, अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर में, और 1% जो है पब्लिक के पास में गया हुआ है। ये कंपनी जो है वो वर्क करती है पायनियर इन डिज़ाइन डेवलपमेंट असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोल्यूशन के अंदर में। अब देखिए मैंने क्या किया था, मैंने पहले से ही यहाँ पर एक डाल दिया था कि क्या बॉटम बनेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए। फेड रेट के कारण से ही बस थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है वो आप अभी कर सकते हो, और एक इन्वेस्टमेंट फेड की मीटिंग के बाद कर सकते हैं। डरना नहीं है मार्केट के अंदर में, और मार्केट जो है वापस से ऊपर जाएगा और वापस से 67,000 जाएगा, तब वापस रिकवर हो जाएगा। और वैसा ही आपको देखने को मिला, रिकवरी आज से आना स्टार्ट हो चुकी थी शेयर्स में। उसका अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में, तो देखिए यहाँ पर एक कॉल दी थी लास्ट के अंदर में, जीरो टू हीरो की तरह काम कर सकते थे, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया और यहाँ पर भी हमने पैसा जो है डबल किया। 20 रुपये पे लिया, 40 रुपये पे निकाला। निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को अगर आप देखें, हमें एक लॉस उठाना पड़ा था बीच के अंदर में, लेकिन उस लॉस को भी कवर अप किया, और उसके अलावा जो है 44 रुपये का प्रॉफिट भी कमाया। उसके अलावा एक फ्यूचर दिया गया है, अगर आप भी चाहे तो डेमो के लिए फ्यूचर ले सकते हैं। 19,000 CE की कॉल 320 प्लस पर आप ले, और यहाँ पर जो है बेसिकली डेमो के लिए नवंबर मंथ की ये जो कॉल है 320 प्लस के बाद, मतलब 321 पर ही आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इंट्राडे से रिलेटेड, स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, ऑल सर्विसेज आर इंक्लूडिंग 2,000 रुपये पर मंथ के अंदर में। और अगर आपको केवल और केवल शेयर बाय एंड सेल करना होता है नॉर्मल तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए, तो 300 रुपीज़ पर मंथ है, जिसके अंदर में आपको मार्केट की सारी न्यूज़ मिल जाती है। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। केवल लाइक और सब्सक्राइब, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे।